सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार, आपके पाम का एनालिसिस करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मणिबंध से। मणिबंध जो है आपका यहाँ पर बना हुआ है, बहुत पतला सा मणिबंध है, लेकिन ये है कंप्लीट। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ऐसे लोग जो हैं स्वास्थ्यवान होते हैं, साथ में संस्कारी भी होते हैं, और सबसे बेहतरीन बात इनके अंदर ये होती है कि इन लोगों का जो सिक्स सेंस होता है बहुत अच्छा होता है। और मणिबंध से ही एक रेखा जो है यहाँ पर इस तरह से जाकर केतु के स्थान पर मिली हुई है, और ये वाली जो जीवन रेखा है वो भी मणिबंध के ऊपर यहाँ पर आके ख़त्म हुई है, और जीवन रेखा बिल्कुल क्लीन भी है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। आप चले जाते हैं आपके जीवन रेखा में। तो जीवन रेखा यहाँ पर स्टार्ट हो रही है इस तरह से, बिल्कुल साफ और क्लीन है, पतली भी है। तो ये बहुत ही सुंदर जीवन रेखा है आपके हाथ में, बहुत ही क्लीन है। और यहाँ पर आकर एक बड़ा सा ट्रायंगल बना है जो शुक्र के पर्वत से एक रेखा इस तरह से आकर यहाँ बढ़ी है, और ये एक ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है। तो जीवन के अंतिम पड़ाव में लगभग 50 से 60 साल के बीच में आपको बहुत ही बेहतरीन कुछ मिल सकता है। प्राप्ति योग इसको कहते हैं। अगर जीवन रेखा में इस तरह का ट्रायंगल बने तो जीवन के उस पड़ाव में इंसान को बहुत सारा पैसा या ओहदा या नाम, फेम, या आप कह लीजिए कि एक तरह से अगर जिस स्टेटस में आप रहते हैं तो उससे कम से कम 2 या 3 स्टेटस ऊपर उठ जाना दिखलाता है। और यहाँ पर कुछ रेखाएं जो है अंदरूनी मंगल से निकलकर जीवन रेखा को जाकर स्पर्श कर रही हैं। तो ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट है कि जिनके भी इस तरह की रेखाएं बनती है, इनके जीवन रेखा को काफ़ी ज़्यादा बल मिलता है। अब चले जाते हैं आपके मस्तिष्क रेखा में। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के तरह से स्टार्ट हुई है, और यहाँ पर आकर एंड में एक ऊपर की ओर मुड़ गई है और एक नीचे की ओर। तो कभी कभी आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, जैसे किसी एक काम पे फोकस करने की कोशिश जब करती हैं तो कभी कभी जो है दूसरे काम के बारे में भी सोचने लग जाती है। मतलब एक काम को करते करते दूसरे काम के बारे में सोचने लग जाती है। तो ये प्रक्रिया अगर आप संभाल सकी, कोशिश कर सकी, या अपने ब्रेन को इस तरह से बना सकें कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी ना हो, तो बहुत ही बेहतरीन होगा। वैसे आपका मस्तिष्क रेखा बिल्कुल क्लीन है, तो ऐसे लोग जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होता है, ये काफ़ी बहुत ही सीधे तरीके से सोचते हैं, ज़्यादा पेचीदे तरीके से किसी चीज़ को नहीं सोचते। और यहाँ पर एक रेखा जो है, अब थोड़ा सा मैं ऊपर चला जाता हूँ, पहले इनको मिटा दूँ। यहाँ पर जो है अब चले जाते हैं आपके हृदय रेखा में। हृदय रेखा में यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं जो हृदय रेखा को एक दूसरे से जोड़ तो रही हैं, बट ये जो है बीच बीच में जो है लहरदार बनी हुई है, लहरों की तरह उठती हुई। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, इंसान को लंग से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है, क्योंकि इस तरह के जो डिजीज़ जो हैं, हृदय रेखा खंडित होना, हृदय रेखा अगर लहरदार हो तो इस तरह के डिजीज़ को फेस करना पड़ता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इनका जो इमोशनल लेवल है, मतलब कि ये इमोशनली जिस किसी भी चीज़ को सोचती हैं तो बिल्कुल इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं कि समझ लीजिए कि जैसे उनके साथ ही वो घटना घट रही है, या किसी के साथ जब ये मिलती जुलती हैं, हालांकि ये मिलनसार हैं, सबसे मिलना जुलना इनको पसंद आता है। तो हृदय रेखा जो है जिनकी जितनी साफ होती है वे लोग काफ़ी इमोशनली बैलेंस होते हैं। बट यहाँ पर जो दिख रहा है आपका इमोशन जो है इस तरह से बहने लग जाता है किसी के साथ, या किसी के दुख में आप इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि आपका मन जो है बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो जाता है कि आप भी उनके रोने पे आप खुद रोने लग जाती हैं। मतलब कि आपके अंदर इमोशनल चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है। आप किसी के भी बहाव में बह जाती हैं, किसी के भी समझाने से समझ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं।
अब चले जाते हैं आपके भाग्य रेखा में। भाग्य रेखा देखिए एक यहाँ से इस तरह से निकली हुई है ऊपर, और उसी भाग्य रेखा को ये चंद्र पर्वत से एक यहाँ पर रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा में से जाकर इस तरह से ऐड हो गई है। तो यहाँ पर दो दो भाग्य रेखा बनी है। तो आप भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज़बरदस्त भाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुतों के हाथ में एक भाग्य रेखा भी नहीं होती। तो आपके हाथ में दो दो भाग्य रेखा है कि आप जो भी करेंगी, जैसा करेंगी, आपको उसका उचित फल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करनी है उस चीज़ को प्राप्त करने की। अब चले जाते हैं आपके बृहस्पति के पर्वत में। बृहस्पति का जो पर्वत है इस तरह से ये काफ़ी उन्नत है, बहुत ही ये शुभ संकेत माना गया है। साथ ही साथ बृहस्पति के पर्वत में ये जो तिल है ये भी काफ़ी शुभ माना गया है। तो आपका जो है दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मतलब आप जिनको बहुत ही करीब मानती हैं, या जिनको बहुत ही स्नेह देती हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो हमेशा आपके साथ अटैच्ड रहेंगे और आपकी बात सुनेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और इतना ही नहीं, जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलती हैं तो वहाँ भी आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से इम्प्रेस कर सकती हैं, या मिलजुल के उनके साथ, जिसे कहते हैं बहुत जल्दी मिक्स हो जाना किसी माहौल में, इस तरह की चीज़ें ये दर्शाती हैं। और जहाँ आप भी जाती हैं आपको लोग बहुत दिनों तक याद भी रखते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, स्पेशली जो सोशल मीडिया में हो या अपने ही नॉर्मल सोशलाइट हैं, जो आसपास के लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं, वे लोग काफ़ी आपको सराहते भी हैं। अब चले जाते हैं शनि के पर्वत में। शनि का पर्वत थोड़ा सा डाउन है। शनि के पर्वत में इस तरह का एक दो रेखाएं बनी हैं। तो ये वैसे सपोर्टिव रेखा है। शनि के पर्वत में इस तरह की दो रेखाएं जब बनती हैं तो व्यक्ति का जो मोटो होता है लाइफ में वो फुलफिल ज़रूर होता है। मतलब कि ऐसे लोग जो है कभी ना कभी जीवन में इनकी हर मुराद पूरी ज़रूर होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि आप प्राप्त कर सकती हैं तो वो तो प्राप्त हो जाती हैं, बट किसी चीज़ को आपको ऐसा लगता है काश मुझे मिलता तो ऐसा होता। तो वो एक दिन के लिए हो या एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी हो, तो पूरी ज़रूर होती है। और साथ ही साथ ये जो रेखा बनी हुई है, ये रेखा ये दर्शाती है कि आपको भगवान, तंत्र मंत्र या समझ लीजिए पूजा पाठ, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। अब चले जाते हैं आपके सूर्य रेखा में। अब चले जाते हैं आपके सूर्य के पर्वत में। सूर्य के पर्वत में एक क्रॉस सा बना हुआ है इस तरह से, और उसके बीचों बीच एक सीधी रेखा यहाँ पर इस तरह से बनी है। हालांकि आपके दूसरे हाथ में ये क्रॉस नहीं है, ये सीधी रेखा है। तो दूसरा हाथ भी कर्म का हाथ है और ये आपका जन्म का हाथ है। तो दोनों में जो कॉमन है उसको मैं लूँगा। दोनों में कॉमन ये वाला है जो मेन रेखा है। तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रही हैं तो आपको सरकारी जॉब मिल सकती है, या अगर आप किसी ऐसे काम के लिए कोशिश कर रही हैं जिसमें आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहें, वो काम भी आपका बन सकता है। बस ये जो क्रॉस आपके एक ही हाथ में बन रहा है, ये क्रॉस जो है आपको आँखों का प्रॉब्लम या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या अस्थि मतलब कि हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ये दर्शाता है। तो इस ओर आप ज़रूर सावधान रहिए और अपना मेडिकल चेकअप प्रॉपर करवाते रहिए। आपके इस हथेली में जो बुध की पर्वत है, आपके हाथ में जो बुध का पर्वत है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी पतली पतली रेखाएं बनी हुई हैं। तो ये दर्शाती है कि अगर आप छोटा मोटा बिजनेस करें तो आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। मतलब कि एक्स्ट्रा इनकम कुछ ना कुछ आपको हमेशा मिलता रहेगा। हालांकि आपके हाथ में एक भी विवाह रेखा यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो विवाह रेखा नहीं दिखने की वजह से मैं पूरी तरह से इसका निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। हालांकि बृहस्पति उन्नत है, आपका विवाह होना चाहिए। साथ में सूर्य का जो प्रभाव वो भी अच्छा है। आपके दूसरे हाथ में जो है विवाह रेखा एक इस जगह पर बनी हुई है। तो यहाँ पर जो विवाह जो है थोड़ा लेट दर्शा रहा है, इस जगह पे दूसरे हाथ में बनी हुई है। तो विवाह जो है थोड़ा लेट दर्शा रहा है। तो
लगभग 30 के बाद 30 साल के बाद ही आपका विवाह होने की संभावना है। अब चले जाते हैं आपके उंगलियों के ऊपर। पहले मैं इनको मिटा देता हूँ। अब चले जाते हैं आपके चंद्र के पर्वत में। चंद्र का पर्वत काफ़ी सुंदर बलिष्ठ है, काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि आप जो है घूमना पसंद करते हैं, साथ ही साथ आपके अंदर नॉलेज लेने की भी बहुत ज़बरदस्त इच्छा है, किसी भी तरह के ज्ञान को प्राप्त करने की ज़बरदस्त इच्छा है, और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों को देखना आपको काफ़ी पसंद आता है। क्योंकि यहाँ पर भी 2-3 रेखाएं हल्की हल्की इस तरह से बनी हुई है ऊपर की ओर, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, आपको यात्रा करवा सकती है। अब चले जाते हैं आपके शुक्र के पर्वत की ओर। शुक्र भी काफ़ी बलिष्ठ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर उभार लिए हुए है। तो ये जो है आपके स्वास्थ्य का प्रतीक है, आपका लगभग स्वास्थ्य अच्छा ही है। यहाँ की कोई रेखा मुझे साफ दिखाई नहीं दे रही है, हल्की हल्की ऊपर की जो पतली पतली रेखाएं हैं वो जो ये दर्शाती हैं कि आप जो भी काम करती हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती हैं, मतलब अपने काम में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। और ये आपका जो अंगूठा का जो बनावट है ये भी ये दर्शाता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जो काम करती हैं बहुत अच्छे तरीके से करती हैं और दूसरों को कन्विंस करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा सकती हैं और कन्विंस कर सकती हैं। अब चले जाते हैं ऊपर की ओर। फिंगर्स में, फिंगर्स की बनावट जो है बहुत सुंदर है। फिंगर का जो बेस है ये बहुत ही सुंदर कर्व लिए हुए है। आपकी जो गुरु की उंगली है वो सूर्य के उंगली के लगभग समान ही है, क्योंकि आपने यहाँ पर टेढ़ा करा हुआ है हाथ। उंगलियों का बेस जो है वो बहुत ही सुंदर कर्व लिए हुए है। सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली जो है लगभग एक जैसी, एक समान है। तो और जो शनि की उंगली है वो भी बिल्कुल सीधी है, मतलब कि हर उंगली जो है इंडिविजुअली स्ट्रेट खड़ी है। तो ये दर्शाती है कि आप जो है काफ़ी अच्छी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, दूसरों को हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना या दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको काफ़ी पसंद आता है। और इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि आप थोड़ी इमोशनल भी हैं, जिस वजह से जो है आप जो है जितना हो सके, जितना बन सके दूसरों की हेल्प ज़रूर करती हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका कर्म संचय ही आपके साथ जाता है। बाकी ये जितनी भौतिक चीज़ें हैं ये आपके मरने के बाद नहीं जाती। तो आपका कर्म ही है जो आपके मरने के बाद ही लोग आपको याद रखते हैं। तो ओवरऑल ये हाथ काफ़ी उत्तम है, काफ़ी अच्छा साइन लिए हुए हैं। बस 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक, इमोशनली जो आप बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ जाती हैं उस ओर थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखिए, क्योंकि इमोशनली किसी के साथ जुड़ना जो होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख और दर्द दे जाता है। और ये सूर्य की उंगली में जो ये क्रॉस बना हुआ है ये आपको आँख के डिजीज़ या हड्डियों का कोई दर्द या पेन या हड्डियों कोई डिजीज़ दर्शा रहा है, तो इस ओर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये हाथ जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे क्वालिटीज़ को लिए हुए है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस आपके हाथ का।